अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट टेस्ट को और एक्सरसाइज नंबर 10.5 में देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रूट टेस्ट से सॉल्व होते हैं। तो आज हम रूट टेस्ट वाले सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेशियो टेस्ट को और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि रूट टेस्ट क्या होता है। तो देखें जी, रूट टेस्ट है हमारे पास के लेट्स मिशन a and b a series with a n greater than or equal to 0 for n greater than or equal to n and suppose that अगर आप क्या करें a n के nth रूट का लिमिट लें तो और आपके पास p आ जाए तो p उस केस में सीरीज को कन्वर्स करवाएगा अगर p क्या होगा लेस देन 1 होगा और उस केस में सीरीज डाइवर्स करेगी अगर p ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पे बात p की हो रही है, मतलब आपके पास कोई नंबर आना चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए। जब आपके पास ये इनफाइनाइट आ जाएगा तो हमारे पास सीरीज डाइवर्स कर जाएगी। ये उस केस में है जब आपके पास कोई एक इनफाइनाइट नंबर आता है। तो इनफाइनाइट के केस में तो आप सीधा सीधा कह देंगे डाइवर्स। बट अगर आपके पास कोई फाइनाइट नंबर आता है तो उस केस में हम देखेंगे कि वो फाइनाइट नंबर अगर लेस देन 1 है तो इस केस में सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में सीरीज डाइवर्ज करेगी और अगर वो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो सीरीज वहां पे फेल हो जाएगी, इनकंक्लूसिव हो जाएगा टेस्ट वहां पे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक इनमें रूट टेस्ट अप्लाई होगा। तो देखते हैं जी। In exercise 9 to 16, use the root test to determine the convergence and divergence ऑफ सीरीज। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि हमारा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 7 डिवाइड्स 2n प्लस 5 होल रेज़ टू पावर n। जी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास an क्या है। इट्स वेरी सिंपल, an इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइड्स 2n प्लस 5 whole raised to power n which is greater than or equal to 0. Now using root test, तो root test जी हमारे पास क्या है, लिमिट n approaches to infinity an, इसका आपके पास क्या है जी nth रूट है 1/n। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7 raised to power लिमिट n approaches to infinity 7 raised to power 1/n divides 2n plus 5 and इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/n। नाउ ये n और ये n तो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा लिमिट n approaches to infinity 7 raised to power 1/n divides 2n plus 5 and you know that के जो कांस्टेंट की पावर में आपके पास 1/n हो और आपके पास पीछे लिमिट हो तो उसका आंसर आपके पास हमेशा से क्या आता है जी, इस तरह के फंक्शन का आंसर हमेशा आपके पास 1 आता है। हमने ये लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था लिमिट की प्रॉपर्टीज में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा और जब यहाँ आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी और रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 एंड 0 लेस देन आपके पास क्या है जी 1। तो सो द सीरीज कन्वर्जेस बाय रूट टेस्ट। इसके कुछ मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अभी कोशिश करेंगे कि इसके तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया करें, कंप्लीट क्वेश्चन करवाया करें। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि एक एक एक्सरसाइज के 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर भी कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन हो सकें उनको बोर्ड पे करवा दिया जाए।
तो जी क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो हमारे पास है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4n एंड 3n होल रेज टू पावर n। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास an क्या आ जाएगा। an इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को n पावर में कर दूं तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो बाय यूजिंग root test you will get limit n approaches to infinity an whole raised to power 1 upon n is equal to limit n approaches to infinity 4 upon 3n whole raised to power n, और इसकी होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1 upon n। तो n और n आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट n approaches to infinity 4 upon 3n। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 upon infinity which is equal to 0 and 0 less than 1। So the given series converge by root test। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है। वेरी सिंपल। रूट टेस्ट का इस्तेमाल और रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल हम काफ़ी जगहों पे करते हैं, इसलिए आपने इन दो टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। ये आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ नाउन एज पावर सीरीज, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 4n plus 3 and 3n minus 5 whole raised to power n। an आपके पास आ जाएगा जी 4n plus 3 divides 3n minus 5 whole raised to power n which is greater than or equal to 0। So limit n approaches to infinity an whole raised to power 1 upon n is equal to limit n approaches to infinity 4n plus 3 and 3n minus 5 whole raised to power n, और ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 upon n। नाउ n और n आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीछे बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4n plus 3 डिवाइड्स 3n minus 5। अब इसमें आप n कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 plus 3 upon n, एंड इसमें भी आपने n कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा 3 minus 5 upon n। जी तो जब आप n और n कैंसिल हो जाएगा, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4 upon 3 विच इज ग्रेटर देन 1। सो द सीरीज diverges by root test। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह रहा है कि समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस लॉग ऑफ e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n होल रेज टू पावर n प्लस 1 होल रेज टू पावर n प्लस 1। जी तो स्टूडेंट्स इसमें देखें जी हमारे पास an आ जाएगा log ऑफ e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n होल रेज टू पावर n प्लस 1। नाउ बाय यूजिंग रूट टेस्ट limit n approaches to infinity an is equal to limit n approaches to infinity log of e square plus 1 upon n, और इसकी होल पावर आपके पास है n plus 1 और ये आपके पास है 1 upon n। तो पावर्स वी नो डैट के पावर्स आपस में क्या होती हैं जी मल्टीप्लाई होती हैं, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट n approaches to infinity log of e square plus 1 upon n and n plus 1 divides n। तो जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे वैल्यूएट करेंगे उसकी इसकी पावर को, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n
1 प्लस 1 अपॉन एन विच इज इक्वल टू, तो जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखें जी 1 अपॉन एन, यहाँ पे तो आपके पास 0 आ गया, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, log ऑफ ई स्क्वायर, एंड यू नो डैट के पावर आप स्टार्ट में ले आते हैं, log की प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करें, एंड यू आल्सो नो डैट के log ऑफ ई जो है वो 1 के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1, सो द गिवन सीरीज diverges by root test.